दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में खतरनाक जानवरों को पाल रखा है। वैसे तो ये माना जाता है कि एक जानवर अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादार होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये वफादारी तब तक की रहती है जब तक कि उस जानवर का पेट भरा हो। यदि एक खतरनाक जानवर भूखा हो जाए तो वो अपने मालिक पर भी हमला कर सकता है। आज आप 10 ऐसे ही लोगों के बारे में जानोगे जिनके पालतू जानवरों ने ही उनकी जान ले ली। नंबर 1, केली एन वाल्ज। केली नाम की यह महिला पेंसिल्वेनिया में रहती थी। इसको खतरनाक जानवर पालने का काफ़ी शौक था। इसने अपने घर में एक भालू भी पाल रखा था। कहते हैं कि वो भालू काफ़ी बड़ा था। उसका वजन करीब 350 पाउंड था। वैसे तो केली उस भालू का काफ़ी ख्याल भी रखती थी, उसके साथ काफ़ी सावधान भी रहती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये 2009 की बात है। केली उस भालू के पिंजरे की सफाई करने गई थी। अब वैसे तो केली हर रोज़ ऐसा करती थी, लेकिन उस दिन अचानक उस भालू ने केली पर हमला कर दिया। हमले में जब केली चिल्ला रही थी तो पड़ोसी भी केली को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जब तक कि केली को बचाया जाता तब तक केली की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में वहां पर पुलिस और वन्य जीव के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने केली के शव को बचाने की कोशिश की, क्योंकि भालू केली के शव को ही खा रहा था। कहते हैं कि वो भालू काफ़ी गुस्से में था। जब वो केली के शव के पास से हट नहीं रहा था तो बाद में उसे गोली मार दी गई। बाद में जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो गलती केली की निकली, क्योंकि भालू के बाड़े को साफ करने के लिए पहले उसको दूसरे पिंजरे में डालना था, लेकिन केली ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। नंबर 2, फिश बेकर और रॉय हॉर्न। दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति एक सर्कस में काम करते थे। इन दोनों ने अपने साथ कई सफ़ेद बाघों को भी रखा था। कहते हैं कि फिश बेकर और रॉय ने करीब 30 सालों तक इन बाघों के साथ सर्कस में काम किया और 30 सालों में किसी भी जानवर ने इन दोनों पर कभी हमला नहीं किया। लेकिन दोस्तों, बाघ एक जानवर है, उस पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होता, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला 3 अक्टूबर 2003 को। दरअसल 3 अक्टूबर की शाम को फिश बेकर और रॉय लास वेगास में एक शो कर रहे थे। इसी दौरान एक सफ़ेद बाघ काफ़ी गुस्से में आ गया। इसका नाम मोंटेकोर था और ये 7 साल का था। अब कहते हैं कि काफ़ी देर तक तो रॉय ने मोंटेकोर को कंट्रोल किया, लेकिन बाद में अचानक इस बाघ ने रॉय पर हमला कर दिया। वो बाघ रॉय को मंच से खींचकर नीचे ले आया। उस समय काफ़ी लोग इस शो को देख रहे थे। अचानक उन लोगों में हड़कंप मच जाता है। रॉय के पास में जो लोग खड़े थे उन्होंने तुरंत ही डंडे से उस बाघ को दूर किया। अब वैसे तो रॉय की जान बच गई थी, लेकिन उनके शरीर पर काफ़ी बड़े घाव हो गए थे। बाद में रॉय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रॉय की जान तो बच चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद वो कभी भी सर्कस में काम नहीं कर पाए। वैसे रॉय ने कहा कि गलती उसी की थी, क्योंकि मोंटेकोर ने जब पहली बार गुस्सा किया तो उसको शो से निकाल देना चाहिए था। रॉय कभी सर्कस में काम तो नहीं कर पाए, लेकिन उनका बाघों के प्रति प्यार कभी नहीं टूटा। नंबर 3, जेम्स डेविस और उसकी पत्नी लाडोना। दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी कैलिफोर्निया में रहते थे। इनके पास एक चिंपांजी था जिसका नाम था ट्रेवी। वैसे तो ये दोनों पति पत्नी ट्रेवी का काफ़ी ख्याल रखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये चिंपैंजी कहीं लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसने कहीं पड़ोसियों पर हमले किए। जब भी ये चिंपैंजी बाहर घूमने जाता था तो दूसरे लोगों पर हमला कर देता था। इसी बात को देखते हुए वन्य जीव के अधिकारियों ने उसको कैलिफोर्निया के एक पशु अभयारण्य में भेज दिया। वैसे जेम्स और लाडोना ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ट्रेवी उन्हीं के पास रहे, इसीलिए वो इस चिंपैंजी के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। ये 3 मार्च 2005 की बात है। एक बार डेविस और लाडोना ट्रेवी से मिलने के लिए उसके अभयारण्य में जाते हैं। वहाँ पर ट्रेवी के साथ में 2 और चिंपैंजी थे। जब ये दोनों पति पत्नी ट्रेवी से मिल रहे थे तो दूसरे 2 चिंपैंजी इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ये हमला काफ़ी बुरा था। इसमें डेविस का चेहरा बिगड़ गया और लाडोना के पूरे शरीर पर काफ़ी बड़े घाव हो गए थे। पास खड़े लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की। इसी दौरान हमला करने वाले दोनों चिंपैंजी अभयारण्य से भी भाग जाते हैं। डेविस और लाडोना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैसे ये दोनों पति पत्नी ठीक तो हो गए, लेकिन डेविस का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था। नंबर 4, दोस्तों, ये बात है 2012 की। अमेरिका के ओरेगन में एक किसान जिसका नाम टेरी वी गार्नर था, उसने काफ़ी सारे सूअर पाल रखे थे। वैसे तो गार्नर अपने सूअरों का काफ़ी ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल एक दिन गार्नर सूअरों को चारा डालने के लिए उनके बाड़े में गया, लेकिन बाद में उनके परिवार को पता चला
कि काफ़ी देर से गार्नर वापस नहीं आया है। इसीलिए जब जाकर बाड़े को चेक किया गया तो सोरों के बाड़े के अंदर गार्नर का शव बिखरा पड़ा था। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सोर गार्नर के शरीर को खा रहे थे। उसके बाद जैसे तैसे करके गार्नर के शव को इकट्ठा किया गया, लेकिन कहते हैं कि उन सोरों ने गार्नर के आधे से ज़्यादा शरीर को खा लिया था। बाद में गार्नर के बचे हुए शरीर की जांच की, जिसमें यह पता चला कि बाड़े में जाने के बाद गार्नर को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो बाड़े में गिर गए। और बाद में वहाँ खड़े एक सुअर ने जब गार्नर के शरीर को खाना शुरू किया तो दूसरे सुअर भी ऐसा ही करने लगे। नंबर 5 दोस्तों, ये बात है 2006 की। अमेरिका के ग्रीन्सबर्ग में सैंड्रा पियोवेसन नाम की एक महिला रहती थी। दोस्तों, इस महिला ने अपने घर में कई सारे वुल्फ डॉग को पाल रखा था। वुल्फ डॉग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये आधे भेड़िए और आधे डॉग होते हैं। दोस्तों, सैंड्रा नाम की यह महिला अकेली ही रहती थी। ये अपने वुल्फ डॉग का काफ़ी ख्याल रखती थी। लेकिन एक बार जब वो इनके बाड़े को साफ करने गई तो वहाँ पर वुल्फ डॉग ने इस पर हमला कर दिया। हमले के बाद पास खड़े लोगों ने सैंड्रा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका खून काफ़ी ज़्यादा बह गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब कहा जाता है कि सैंड्रा को कई बार अधिकारियों ने चेताया था। दरअसल वुल्फ डॉग काफ़ी आक्रामक होते हैं, लेकिन सैंड्रा ने सावधानी नहीं बरती, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। नंबर 6 मैरियस एल्स। दोस्तों, इस आदमी ने अपने घर में एक हिप्पो को पाल रखा था। ये आदमी दक्षिण अफ्रीका में रहता था और खेती बाड़ी करता था। कहते हैं कि मैरियस ने इस हिप्पो को तब से पालना शुरू किया था जब वो सिर्फ 5 महीने का था। वो अपने इस हिप्पो को बेटे की तरह मानता था। वैसे तो मैरियस और ये हिप्पो करीब 6 साल तक साथ में रहे, लेकिन 2011 में कुछ ऐसा होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार जब हिप्पो और मैरियस एक नदी में नहा रहे थे तो इस हिप्पो ने मैरियस को पानी में डुबो दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस घटना के बारे में मैरियस के घर वालों को तब पता चला जब मैरियस की बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। बाद में यह पता चला कि दोनों नदी में नहा रहे थे और इस हिप्पो ने ही मैरियस को पानी में डुबोया था। दोस्तों, हिप्पो जैसा जानवर जो काफ़ी शांत और आलसी लगता है, लेकिन ये काफ़ी आक्रामक और खतरनाक भी हो सकते हैं। ये जानवर पानी और ज़मीन पर बड़ी तेज़ी से हमला कर सकते हैं। नंबर 7 दोस्तों, इस महिला का नाम था चार्ला नैंस। चार्ला की एक दोस्त थी जिसका नाम था सैंड्रा हेरोड। सैंड्रा ने एक चिंपैंजी को पाल रखा था, उसका नाम था ट्रेविस। कहते हैं कि सैंड्रा ने ट्रेविस को अपने बच्चे की तरह पाला और इस चिंपैंजी को इतना ट्रेन किया था कि ये गाड़ी चलाना, टीवी देखना और इंसानों जैसे काम करना सीख गया था। अब वैसे तो ट्रेविस नाम का ये चिंपैंजी अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को मिलता रहता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। एक दिन सैंड्रा की दोस्त यानी कि चार्ला नैंस सैंड्रा से मिलने आती है। ये 16 फरवरी 2009 का दिन था। अब वैसे तो ट्रेविस से चार्ला पहले भी कई बार मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही चार्ला सैंड्रा के घर आती है तो ट्रेविस उस पर हमला कर देता है। कहते हैं कि ट्रेविस काफ़ी गुस्से में था, जिसको देखकर सैंड्रा भी डर चुकी थी। उसने अपनी दोस्त को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ट्रेविस चार्ला को छोड़ नहीं रहा था और उस पर घातक हमला कर रहा था। बाद में सैंड्रा ने पुलिस को फ़ोन किया। इस फ़ोन कॉल में सैंड्रा काफ़ी डरी हुई थी। उसने आज से पहले ट्रेविस का ऐसा रूप नहीं देखा था। Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes! We're going, please, you shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! He ripped her face off? इस कॉल के बाद पुलिस तुरंत ही सैंड्रा के घर पहुंची। पुलिस ने भी ट्रेविस को चार्ला से अलग करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये चिंपैंजी काफ़ी आक्रामक हो चुका था और बाद में पुलिस ने ट्रेविस को गोली मार दी। उसके बाद चार्ला को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। ये हमला काफ़ी घातक था, जिसमें चार्ला का पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। अब दोस्तों, जानवर चाहे कैसा भी हो, वो कितना भी मिलनसार क्यों ना हो, जानवर तो आखिर जानवर होता है। उनको गलत और सही की परख नहीं होती, और जब लोग इस बात से सावधान नहीं रहते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती है। नंबर 9 दोस्तों, ये बात है 2017 की। डैन ब्रेडेन नाम का ये आदमी अपने घर में एक बहुत बड़े अजगर को रखा था। डैन इंग्लैंड के हैम्पशायर में रहता था। वैसे तो डैन ने अपने घर में कई सारे जानवरों को पाल रखा था। वो इन जानवरों का काफ़ी ख्याल भी रखता था, लेकिन 22 अगस्त 2017 को कुछ अजीब होता है। दरअसल 22 अगस्त को डैन अपने ही घर में मृत पाए गए और डैन के पास में एक अफ्रीकी रॉक पाइथन जिसका नाम टीनी था, वो उनके शरीर से लिपटा हुआ था। टीनी करीब 8 फीट लंबा था
और इसका वजन करीब 25 किलो था। बाद में जब डैन के बॉडी की जांच की गई तो पता चला कि उनकी मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई थी। दरअसल दोस्तों टिनी नाम का ये अजगर उनके गले से लिपट गया था और धीरे धीरे इस अजगर ने ड्रेन के गले को टाइट कर दिया। अब वैसे तो ड्रेन के गले पर हमेशा ही वो अजगर लिपटा रहता था, लेकिन उस दिन उस अजगर ने ड्रेन के गले को टाइट कर दिया, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाए। नंबर 10 दोस्तों, इस आदमी का नाम था अली खान शमसुद्दीन। ये आदमी कुआलालंपुर का सबसे प्रसिद्ध सपेरा था। मलेशिया में इस आदमी को सांप का राजा भी कहा जाता था। अली खान ने 1990 में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अली खान हर दिन 12 घंटे तक एक छोटे से कमरे में 400 खतरनाक कोबरों के साथ 40 दिन तक रहे थे। वहां पर किसी भी सांप ने अली खान को नहीं काटा। उसके बाद अली खान ने 21 दिन तक 6000 खतरनाक बिच्छुओं के साथ एक कांच के कमरे में रहे थे। वहां पर किसी भी बिच्छू ने उनको नहीं काटा। अब ऐसा कारनामा करने की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुके थे। लेकिन 1 दिसंबर 2006 को एक जहरीले कोबरा ने अली खान को काट दिया और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी सांपों के साथ बिताई, लेकिन एक सांप की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई। वैसे आज भी अली खान का बेटा यही काम करता है। ये लोग कहते हैं कि हमारा जहरीले सांपों के साथ एक संबंध है। अब भले ही वो जहरीले सांप हमें नुकसान पहुंचाते हो, लेकिन हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।